आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के अलवर जिले के उस रहस्यमयी गलियारों में जिसे दुनिया भारत का सबसे भूतिया किला यानी भानगढ़ के नाम से जानती है। दिल्ली से महज कुछ घंटों की दूरी पर स्थित ये किला पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। आखिर क्या है सूर्यास्त के बाद का वो सन्नाटा, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। अरावली की पहाड़ियों के बीच घिरा ये भव्य किला साल 1573 में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। यहाँ के सोमेश्वर, गोपीनाथ और मंगला देवी के मंदिरों की नक्काशी आज भी पर्यटकों को मंत्र मुग्ध कर देती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपा है एक खौफनाक इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि ये सब शुरू हुआ राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता से। कहा जाता है कि काले जादू में माहिर सिंधु सेवड़ा ने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र की शीशी पर वशीकरण मंत्र फूका था, लेकिन राजकुमारी की समझदारी ने उस तांत्रिक के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। वो पत्थर जिस पर इत्र गिरा तांत्रिक का काल बन गया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि ये किला कभी आबाद नहीं होगा और यहाँ मरने वालों की आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी यह सन्नाटा पसरा हुआ है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखी है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई कदम नहीं रखेगा। दिन की रोशनी में ये किला एक शानदार पिकनिक स्पॉट है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा और रहस्य राज करने लगता है। क्या ये केवल एक अंधविश्वास है या वाकई उस तांत्रिक का शराप है? आज इन दीवारों में कैद है, ये आज भी एक अनुत्तरित प्रश्न है। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज ठाकुर है। जी। हम खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। जी बताइए कि काफी आप यहाँ घूमने के लिए आए हैं? काफी चर्चा में रहा है ये भानगढ़ किला, और लोग बताते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ आवाजें आती हैं नाइट में, और कोई तांत्रिक थे राजा के, उन्होंने रानी को बस में कर लिया था, तो तभी से काफी श्राप लगा और खंडर वगैरह हो गया, ये पूरा सारा खत्म हो गया। तो हमने भी देखा, बाकी नाइट का तो हमें भी नहीं पता, बाकी हमने भी घूमा फिरे हैं। बाकी काफी पुराना है। 6 बजे के बाद अंदर नहीं घुसे। हाँ, एंट्री बंद है, 6 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, और बताते हैं कि आवाजें वगैरह या कुछ ना कुछ होता है। एक बाजार भी जो है वो पहले हुआ करता था, जो खंडर पड़ा हुआ है अभी बाजार में। इस तरह का बाजार पहले बताते हैं बहुत अच्छा बाजार था, रानियां या यहाँ के भानगढ़ किले के लोग उसमें बाजार किया करते थे, और काफी चर्चित और फेमस किला है ये। और लोग बताते हैं, सभी चर्चाओं में है, किताबों में भी आता है कि यहाँ पे रात के टाइम में बहुत भूत प्रेत का वो साया रहता है जी। जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इंदर है और मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, हरियाणा से सर। आज आप यहाँ मेरे आए घूमने के लिए। जी सर। सर हमने जैसे कि आप जैसे ही लोगों के यूट्यूबरों के चैनल के माध्यम से चीज़ें देखी कि वहाँ पर ऐसी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, तो हम भी देखने आ गए, एक्सपीरियंस करने आ गए। चलो वीकेंड है, देखते हैं कि क्या सचमुच में ऐसे सुपरस्टिशंस हैं या फिर सचमुच में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ पे घूम करके वी डू नॉट बिलीव कि सच थिंग्स एग्जिस्ट हियर। आई डोंट थिंक सो। यहाँ का वातावरण देखो कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं तो इसको कहूँगा कि विजिटिंग प्लेस है, नॉट हॉन्टेड प्लेस, इट्स अ विजिटिंग प्लेस। और एक चीज़ है, अगर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर ये लोगों के सामने जो है एडवर्टाइज करते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हैं, हॉन्टेड प्लेस है, इस कारण से लोग यहाँ पे आते हैं, तो अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं क्या है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। इससे हर चीज़ को, जो भी हमारे देश है वो ग्रो करता है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको कहीं ना कहीं सोर्स मिलता है। तो अभी तक तो दिन के अंदर तो हमने ऐसी कोई ऐसी चीज़ एनर्जी फील की नहीं है, और शाम को पता नहीं सर ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है। तो अभी शाम को 6 बजे बाद जो है वो यहाँ पर नई निवेश हुई है। एक्चुअली अभी क्या है, 6 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन अभी ये जो गार्ड लोग हैं अभी ये कहने लग रहे हैं कि सर अभी है ना, आप यहाँ से चले जाइए। तो अभी ये लोग आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसे अलाउ करेंगे। तो अगर अलाउ करते हैं तो आप देख लीजिए, तो हम भी यहाँ पे रुकने के लिए तैयार हैं। देख लेते हैं आज यहाँ पे कितना कुछ है, सच्चाई है या नहीं है। लोगों तक जरूर हम ये चीज़ें जो रूबरू जरूर करवाएंगे। अगर कर लेते हैं कोशिश, अगर हो जाता है तो अप्रूव कर लेते हैं। क्या भानगढ़ किले के अंदर घूम के आए हैं? जी बिल्कुल। यहाँ का नजारा देखा, क्या स्थिति है? यहाँ का इतिहास ऐसा है कि मतलब पहले जो रानी रत्नावती थी, जो यहाँ पे बहुत खूबसूरत, मतलब उसके दूर दूर तक चर्चे थे। और यहाँ पे इसी गांव का एक तांत्रिक था, वो मतलब उससे मतलब प्यार में उसको फंसाना चाहता था अपनी तांत्रिक शक्तियों से। तो फिर वो शक्तियाँ का आभास हो गया मतलब रानी को, तो उसके बाद में वो शक्तियाँ उस पर ही भारी पड़ गई।
तो फिर उसने वो मरते टाइम पे यहाँ के मतलब गाँव को पूरे को श्राप दे गया कि मतलब ये गाँव इसी स्थिति में रहेगा, जो यहाँ है वैसा का वैसा रहेगा, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और आज भी जो यहाँ पे सनसेट के बाद में आता है वो अंदर ही रहता है, अंदर वाला बाहर नहीं आ पाता है वापस दोबारा। तरीके नेगेटिव एनर्जीज हैं यहाँ पे काफ़ी, मतलब बताया जाता है बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं पहले भी, इस वजह से गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे रोक लगा दी है। मतलब कि कोई भी मतलब 6 बजे बाद में जैसे सनसेट हो जाता है उसके बाद में अंदर अपनी सिक्योरिटीज़ है वो सब लोगों को बाहर निकाल देती है पहले ही। और काफ़ी मतलब ऐसा है यहाँ पे महसूस भी होता है, नेगेटिव एनर्जीज है। तो यहाँ पर कितने पर्यटक आते यहाँ पे काफ़ी पर्यटक आते हैं, मतलब लाखों की संख्या में आते हैं महीने में, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है मंदिर भी। हैं? क्या अंदर किस तरह का मंदिर है? मंदिर अभी तो फिलहाल तो मतलब बहुत पहले के टाइम में तो बहुत अच्छा हुआ करता था, अब तो बिल्कुल खंडर है, मतलब पूरा मार्केट वगैरह जो गांव था पूरा खंडर पड़ा है अभी तो। गवर्नमेंट अभी लगी है मतलब उसको सुधार करने में। क्या अभी बड़े लोग के लिए इस तरह का अंधविश्वास है? नहीं, पढ़े लिखे हैं पर होती है नेगेटिव एनर्जीज तो होती हैं, जो ऐसे पहले भी काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं देखे हैं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इस किले में शाम रात को नहीं रुकने रात को नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे। क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह रावत। किले के अंदर घूमे हैं, क्या पूरा इसका इतिहास रहा है, क्या आप देख कर आए? सर मैं इंटरनेट के माध्यम से मैंने सुना था इसको, एक हॉन्टिंग प्लेस जो भानगढ़ के नाम से है ये राजस्थान में। तो ऐसा तो कुछ मेरे को लगा नहीं कि ये हॉन्टिंग प्लेस होगा, लेकिन रात में बताते हैं कि 6 बजे के बाद अलाउ नहीं होता यहाँ पे। 6 बजे के बाद अगर अलाउ हो तो हम आपको बताएं कि रात में कैसा दृश्य रहता है, किस तरह का माहौल रहता है यहाँ पे। लेकिन दिन में तो कुछ ऐसा नज़र आया है नहीं हमें। जो इमारतें हैं वो ज़रूर गिरी हुई नज़र आई, ये पूरा डिमोलिश पूरा बर्बाद हुआ एक शहर जैसे नज़र आया। ऐसा भी देख के लगा, एक मैं आपको रोकना चाहूँगा, ऐसा भी लगा कि पहले ये बहुत खुशहाल जगह रही होगी, बड़े व्यवस्थित तरीके से स्थापित हैं चीज़ें। लेकिन इसके बाद ऐसा लगा कि कहीं न कहीं एक विनाशकारी चीज़ें तो हुई है यहाँ पे, ताकि सब बर्बादी में तब्दील हुआ है जो। पहले के बाजार भी लगते थे? हाँ, एक मार्केट एरिया मैंने जैसे मैंने देखे ना, तो एक छोटी-छोटी शॉप्स और मार्केट जैसे नज़र आई है, छोटी दुकानें। उनकी छतें नहीं है? हाँ, उनकी छतें नहीं हैं, वो पूरी तरह से टूटी हुई हैं ऊपर क्या से। इतिहास रहा है? इतिहास तो जैसे मैंने सुना है, टीवी के चैनल के माध्यम से सुना है, आप जैसे बंधुओं से सुना है, इंटरनेट के माध्यम से सुना है कि एक तांत्रिक होते थे इसमें, ये राजा का महल है इधर आप देखना चाहोगे तो। उसमें रानियाँ जो होती थी उनकी वो एक कुंड है इधर, उसमें स्नान करती थी, तो वो तांत्रिक जो वहाँ ऊपर पीछे बना हुआ है, अगर आप दिखा भी चाहो तो दिखा सकते हो। वहाँ पे वो उनको स्नान करते हुए देखता था, या फिर वो उसको मोहित करने के लिए उनके पास बताते हैं एक परफ्यूम की जो शीशी होती थी, जिसको सेंट बोलते हैं, वो जिस पे डाल देता था वो उनकी तरफ मोहित हो जाती थी। ऐसा सुनने में आया है, पूरे पूरे इतिहास में ऐसा बताया गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो उस रानी को मोहित करने के लिए, जो राजा की सबसे सुंदर रानी बताते हैं, उसको मोहित करने के लिए वो वहाँ से आता है, अपने वहाँ जो उसका रहने का वो है, वहाँ से जब आता है तो वो जो सेंट परफ्यूम का जो शीशी थी वो टूट गया है। और उसमें ये था कि ये जब टूट जाएगा ये शीशी तो उसकी डेथ हो जाएगी उस तांत्रिक की। ऐसा ही हुआ, वो जो शीशी टूटी, तांत्रिक की डेथ हुई। तो डेथ होने के बाद तांत्रिक ने कुछ श्राप दिया, तो उससे ये हुआ कि वो उसी रात ये पूरा जो शहर बसा हुआ था, पूरा जो ये महल था, ये खंडर में तब्दील हो गया। ऐसा मैंने सुना है सर। अभी कितना बिलीव कर? मैं तो सर बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने माहौल जैसे डेकोरम यहाँ का देखा है तो ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी, हाँ ये है पुरानी इमारतें हैं तो वो एक तरह से जब खंडर हो जाती हैं चीज़ें, कई दिन से कोई लोग नहीं रह रहे हैं, सुनसान है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं किसी एंगल से भी कि कुछ इस तरह की भूत जैसी कोई चीज़ें रही होंगी यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित यादव है।